स्वागत है आपसे का ITS के जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन जहां तक छोड़ा था उससे आगे करेंगे। ये जो क्लास आपका चल रहा है और ये जो क्वेश्चन है सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो CBT कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है और एग्ज़ाम आप लोगों का करीब है और एग्ज़ाम देने जाना है। एग्ज़ाम स्टार्ट है आप लोगों का। चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ITI के छात्र है तो, क्योंकि आगे कोई अपडेट आए ITI से इम्पोर्टेंट अपडेट एग्ज़ाम से जुड़े तो आपको मिलता रहे या रिजल्ट से जुड़े। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछ रखा है। उद्योगों में DC मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। देखिए यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा नहीं समझिएगा क्योंकि हम ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे और ज़्यादा हम नहीं समझाएंगे। यहाँ पे ये कारण है कि समय कम है और कम समय में तैयारी करना है क्योंकि एग्ज़ाम देने जाना। उद्योगों में DC मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। देखिए आप लोगों ने स्टार्टर समझा होगा क्योंकि स्टार्टर क्या होता है, मोटर को कंट्रोल करने का यहाँ पे काम किया जाता है। जैसे कि स्टार्टर होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। ये पहले जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाना था। ये पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर पूछा जाता था बनाने के लिए, और थ्योरी में इसको पढ़ के समझना है, इसका कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, पूरा जो है इसको पढ़ना होता है, समझना होता है। तो स्टार्टर का काम होता है मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए होता है, ये मोटर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो उद्योग है आपका इंडस्ट्री है, यहाँ पे उद्योगों में DC मोटर को, जो आपका DC मोटर है, DC मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। आपका स्टार्टर क्यों आवश्यक है बता सकते हैं आप। पहला ऑप्शन है ये कि क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करता है, या आर्मेचर करंट को कम करता है, या यहाँ पे दिया गया नहीं। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है और आप लोग दो ही ऑप्शन में बताइए क्योंकि अगला ऑप्शन हम नहीं लिए हैं, इसलिए आप दो ही ऑप्शन है और इसी में आप बताइए ज़रूर क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, बताइए जल्द से जल्द। देखिए यहाँ पे जो उद्योगों में जो होता है आपका इंडस्ट्री में, यहाँ पे स्टार्टर का आवश्यक इसलिए होता है जो आर्मेचर करंट को कम करता है। ठीक है, क्या आर्मेचर करंट को कम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 78 नंबर है। ठीक है, 78 नंबर। और कि ये क्या पूछ रखा है समझिए। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी B के कुचालक की है। यहाँ पे कौन सा वो कुचालक है जो श्रेणी B के कुचालक की है। यहाँ पे सुचालक और आप लोगों ने कुचालक समझा होगा। सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, ये सभी लोग जानते होंगे अधिकतर। इनमें यहाँ पे समझने की कोई बड़ा बात नहीं है, कुचालक और सुचालक। ठीक है, यहाँ पे कुचालक सामग्री श्रेणी B के कुचालक कौन सा है बता सकते हैं। कपास है या बांस है या फाइबर ग्लास है या चमड़े का ग्लास है, चमड़े का कागज है। बताइए जल्द से जल्द। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब नीमी से है आपका, नीमी से जो आप लोग नीमी पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन है यहाँ पे। और आप लोग यहाँ पे आंसर जो है आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे जो फाइबर ग्लास जो होगा वो आपका कुचालक सामग्री के अंतर्गत B के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कुचालक सामग्री B के अंतर्गत आ गया क्या, फाइबर ग्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेणी 1। देखिए यहाँ पे श्रेणी 1 इंसुलेशन का तापमान क्या है पूछ रखा है। श्रेणी 1 F इंसुलेशन का तापमान क्या है। यहाँ पे 1 नहीं है, F है, सॉरी क्या है। श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान क्या है। 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 155 डिग्री। बताइए राइट आंसर जल्द से जल्द। देखिए श्रेणी F इंसुलेशन का जो तापमान होता है वो आप ध्यान में रखिएगा 155 डिग्री होता है। क्या होता है, 155 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समय कम है, जल्द से जल्द आप लोग रिवाइज कीजिए। नियंत्रण गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। पहले आप ये समझिए ड्राइव क्या होता है। ड्राइव जो होता है मोटर को गति का जो कंट्रोल करता है, ये मोटर को कंट्रोल करने के लिए ही काम आता है। अधिकतर जो ड्राइव होता है मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, स्पीड जो गति होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो वही पूछ रखा है जो नियंत्रण गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। DC श्रेणी मोटर, DC शंट मोटर, या डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, या डिफरेंशियल
शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर कौन सा होगा, जल्द से जल्द बताइए। आंसर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखिए ये जो आपके सामने पूछ रखा है यहाँ पे, देखिए नियंत्रण जो गति जो होता है ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो डीसी शंट मोटर। किसका उपयोग किया जाता है, डीसी शंट मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और समझिएगा गौर से। लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए आपके सामने जो लिफ्ट होता है, जो आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर तीसरे फ्लोर पर आप लोग जाते हो, यहाँ पे जो मॉल ये सब में बहुत बहुत इंडस्ट्री में लगे होते हैं, और यहाँ पे जो आप लोग लिफ्ट से जाते हो वहीं पे पूछ रखा है जो आपका लिफ्ट होता है, लिफ्ट में किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। डीसी श्रेणी मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर या डीसी संचय यौगिक मोटर। किसका उपयोग करते हैं, जल्द से जल्द बताइए किसका उपयोग करते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। देखिए आपको याद रहना चाहिए डीसी संचय यौगिक मोटर जो है आपका यहाँ पे लिफ्ट में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो हम लिफ्ट में उपयोग करते हैं, जो डीसी संचय यौगिक मोटर है वो हम लिफ्ट में उपयोग करते हैं, क्या, लिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसको आप गौर से देखिएगा, ठीक है। देखिए गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। क्या पूछ रखा है, गति नियंत्रण का वह कौन सा तरीका है जो डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। क्या है, फील्ड डायवर्टर विधि, टैप्ड क्षेत्र विधि या वोल्टेज नियंत्रण विधि या आर्मेचर डायवर्टर विधि। कौन सा है, जल्द से जल्द बताइए। तो आप याद रखिएगा आर्मेचर डायवर्टर विधि, क्या, आर्मेचर डायवर्टर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको समझिए। यहाँ पे क्या है, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है, तो क्या है, क्या प्रभाव होगा आपका, जो यदि अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध का कट ऑफ होगा। स्टार्टर यहाँ पे प्रतिरोध पहुँचा है, ठीक है। मोटर बंद हो जाएगा या धीमी गति से चलेगा, बहुत तेज़ गति से चलेगा या उल्टी दिशा में चलेगा, ठीक है। जो 2.4 या यहाँ पे जो 2.3.4 जो स्टार्टर होता है अधिकतर, उसका क्या प्रभाव होगा अगर चलते चलते यहाँ पे चलने के दौरान आपका 4 बिंदु स्टार्टर के जो 4 पॉइंट स्टार्टर है उसमें प्रतिरोध का कट ऑफ हो जाए, तो क्या होगा बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और पढ़िए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, जो आपका मोटर है बहुत तेज़ गति से चलेगा, क्या करेगा, मोटर नहीं, सॉरी ये नहीं होगा, क्योंकि जब मोटर तेज़ गति से तो नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे जो स्टार्टर है ये धीमी गति से चलेगा, क्या, धीमी गति से चलेगा, ये ध्यान में रखिएगा जी। यहाँ पे प्रभाव जो पड़ेगा आपका स्टार्टर पर, यदि यहाँ पे चलने के दौरान बिंदु स्टार्टर जो प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए तो ये धीमी गति से चलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लीजिए, आगे आपके सामने हैं और क्या पूछ रखा है, देखिए यहाँ पे गौर से और इसको आप पढ़िए। यहाँ पे समय कम है, जल्द से जल्द पढ़िए इसको। चलिए यहाँ पे समझिए, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए आपके सामने जो कार्बन कंपोजिशन ब्रश होता है वो क्या होता है। देखिए डीसी मोटर के बारे में हम आपको समझाए हैं और डीसी जनरेटर के बारे में। इसके पहले हम डीसी जनरेटर के बारे में समझ रहे थे, जो आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। यदि आप नहीं समझे हैं, इसके ऊपर हम 50 वीडियो बनाए हैं डीसी जनरेटर के अंदर। वीडियो नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन हम यहाँ पे समझाए हुए हैं जो आपका नीमी में है, ठीक है, नीमी में है, जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहीं पे मिल जाएगा आपका, यहाँ पे चित्र होगा, इमेज होगा आपके सामने और उसी पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रखा है, यहाँ पे डीसी मोटर में संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ाता है या आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है या गति भार से आर्मेचर की रक्षा करता है, या यहाँ पे चौथा ऑप्शन है आपके सामने, कम्यूटेटर खंड को, क्या कम्यूटेटर है, सॉरी कम्यूटेटर खंड में स्पार्किंग कम कर
देता है? बताइए। यहाँ पे जो आपके सामने वही पूछ रखा है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है जी, बताइए जल्द से जल्द। तो आप ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पे कार्बन ब्रश की जो आवश्यकता होती है, कम्यूटेटर खंड में स्पार्किंग कम कर देता है। क्या करता है? कम्यूटेटर खंड में स्पार्किंग कम कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने है, और देखिए यहाँ पे सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बला घूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? क्या पूछ रखा है यहाँ पे? समझिए, जो आपका सीरीज मोटर होता है बिना भार के, यहाँ पे कोई भार नहीं है आपका, जो आरंभिक उच्च बला घूर्ण और गति क्यों पैदा करता है? यहाँ पे क्यों पैदा करता है? बैक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम बोलते हैं, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में, या यहाँ पे वो भी पूछ रखा है फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, या आर्मेचर करंट और फील्ड करंट सामान्य रहता है। ये यहाँ पे और भी डी है ऑप्शन, देख लीजिए, मोटर तार के साथ श्रेणी क्षेत्र में वाइंडिंग तार। बताइए यहाँ पे जो आपके सामने पूछा है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बला घूर्ण और गति क्यों पैदा करता है? क्यों पैदा करता है? तो आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में। क्या? बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको आप समझिए क्या है, पढ़िए इसको गौर से। देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपस्थित क्यों किया जाता है? यहाँ पे यही पूछ रखा है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथ क्यों किया जाता है? प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, या मोटर की गति बढ़ाने के लिए, या मोटर की गति को कम करने के लिए, या रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए? क्या होगा? जो आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर है में शुरू करने के समय यहाँ पे जो श्रेणी क्षेत्र की लघुपथ जो होता है क्यों किया जाता है? लघुपथित क्यों किया जाता है? तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, हम लघुपथित इसलिए करते हैं जो रोटेशन की जो उच्च दिशा है वो बनाए रखने के लिए। क्या? रोटेशन की उच्च दिशा को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और क्या पूछ रखा है इसको आप समझिए गौर से। देखिए क्या है, आर्मेचर को संतुलित करने के लिए, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन है? देखिए यहाँ पे आर्मेचर, स्टेटर और रोटर, ये सभी के बारे में हम बताए हुए हैं। जो आपको आर्मेचर, स्टेटर, रोटर, ये सब स्टेटर, ये सब जो है आपके सामने स्थिर रहता है, और ये मोटर का पार्ट है अंदर का। रोटर जो है घूमने वाला पार्ट होता है, जो रोटेट करता है, घूमता है, ठीक है। ये सभी के बारे में हम समझाए हुए हैं। जो आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है, कौन होता है? स्थैतिक संतुलन, गतिशील संतुलन, काउंटर संतुलन के साथ संकलन, या सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। बताइए, 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर ज़रूर बताइए। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो ये पूछ रखा है आपके सामने, आर्मेचर को संतुलित हमको करना है, करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो गतिशील संतुलन। क्या है? गतिशील संतुलन, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए मेरे भाई, आज का जो वीडियो है इसी पे एंड करते हैं। अगला क्लास जो है आप अगला जो क्वेश्चन है अगले क्लास में आपको देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ जितना जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट था न्यूमी का। चलिए आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगला अपडेट हो या अगला एग्ज़ाम से इन्फॉर्मेशन हो या क्लास हो तो आपको मिलता रहे। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है ITI SKG स्टडी जो है उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई अपडेट आए या इन्फॉर्मेशन हो आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।